हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू so much all of you for joining today's sessions. So now we start today's class. Om Ajnanatimranasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। आज का चैप्टर है फोर्थ चैप्टर, मैं कृष्ण से सर्वाधिक प्रेम करता हूँ। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताया कि जो प्रहलाद महाराज थे, तो वो इस भौतिक जीवन को जो गृहस्थ में आसक्त है, उनको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि एक जो रेशम का कीट होता है, वो अपने ही थूक में क्या करता है, बनता जाता है। वो जब तक उसमें नहीं बंधेगा तब तक वो अपना थूक निकालता रहेगा। और तो यहाँ पे फिर इसको बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी की इसी तरह से जो भौतिक लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपने घर में इतना आसक्त हो जाते हैं, गृहस्थ जीवन में इतना आसक्त हो जाते हैं, कष्ट भोगता है कि कष्ट भी मिलते हैं उसको अपने जीवन में, लेकिन वो बार बार में उसमें बंधता जाता है। ये है भौतिकता का जो भौतिकवादी गृहस्थ जीवन, जिसमें वो अनेकों कष्ट सहता है ना, परंतु हमेशा उसी में आनंद की खोज करता रहता है। कष्ट सहता रहेगा लेकिन कभी उस घर का त्याग नहीं करेगा। एक बार प्रभु जी बता रहे थे कि एक व्यक्ति था और उसके पास वो बाहर बैठा बैठा रो रहा था। तो एक हरे कृष्णा कीर्तन करते हुए एक भक्तों का आए, नगर संकीर्तन करते हुए भक्त जा रहे थे, भक्तों का समूह आया। तो उन्होंने कहा है कि आप यहाँ क्यों बैठे हो, क्यों रो रहे हो? तो बोले कि मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। तो फिर बोले कि कोई बात नहीं, आप चलो हमारे साथ हरे कृष्णा मतलब संकीर्तन में चलो। तो बोले कि आप क्या करते हो? बोले हम तो बस कीर्तन करते रहते हैं। बोले आप जॉब वॉब नहीं करते? बोले नहीं करते। तो बोले फिर खाते क्या हो? बोले यही खा लेते हैं भगवान का प्रसाद। तो बोले नहीं, मैं तो फिर घर ही चला जाऊंगा। बोले क्यों? क्यों? बोले मेरा बेटा है वहां पे। बोले तो बोले बेटा है तो वो तो आपको दुख दे रहा है। लेकिन फिर उसने कहा कि बेटा है तो दुख मिल रहा है, लेकिन क्यों भी सुख ढूंढने का प्रयास करे। तो ऐसे भौतिकवादी लोग हैं, कष्ट दे रहे हैं लेकिन वो भगवान की शरण में नहीं आ रहे। जीवन में इतने कष्ट आते हैं लेकिन वो भगवान की शरण में नहीं जाते, अपने घर को त्यागते नहीं है। और आज हम देख रहे हैं कि कलयुग में कितनी उम्र रही है ना, लास्ट उम्र रही है 60 से 80, उसके पहले पहले ही इंसान चला जाता है, लेकिन उसमें भी वो अपनी भक्ति को नहीं करता, उसमें भी अपने परिवार के लोगों में स्नेह ढूंढता रहता है ना, और अपनी इस आयु को वो पूरी तरह से नष्ट करता रहता है ना। और आगे इसमें मतलब एक बहुत सुंदर बताते हैं कि जो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हमें उनका संग छोड़ देना चाहिए जो हमें भौतिक आसक्तियों में फंसाए या भौतिक भोगों में आसक्त करे, है ना। ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो हमें इतना फंसा देते हैं और फिर हम कृष्णा के बारे में सोच भी नहीं पाते। और तो फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें केवल उनका ही संग करना चाहिए जो कृष्णा भावना भावित हो। वो जो भक्तों का संग करेगा वो इस भौतिक जगत से पार कर पाएगा, वो भौतिक आसक्तियों से छूट पाएगा। वरना वो जिंदगी भर ये जो भौतिक संसार, ये दुखालयम है, दुखालयम अशाश्वतम, यानी दुखों का घर है। और यहाँ पे जो भी चीजें हैं, घर है, भाई बंद है हमारे, है ना, जो भी हमारा घर प्रॉपर्टी है, वो क्या है, अशाश्वत है, वो परमानेंट नहीं रहेगी। आज हमारी है, कल किसी और की होगी। जैसे एक बार एक प्लॉट था ना, तो वहां पे 4-5 साल पहले कोई गया, तो वहां देख लिखा हुआ था शिवराज प्रॉपर्टी ऐसे करके लिखा था, लेकिन 4-5 साल बाद जाके दिखाते वहां पे तो कुछ और ही नेम प्लेट लगी हुई थी। तो इसी तरह ये भौतिक जगत है। आज हम आज जो हमारी है, जो भी हमारा घर है, बंगलो है, जो भी है, वो आज हमारी है लेकिन कल वो किसी और की होगी। तो इस तरह से ये भौतिक जगत है, ये कुछ भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है, सब अशाश्वत है, यहाँ पे सब अस्थायी है। तो है कि हम हमेशा अपने शरीर से प्रेम करते हैं ना, मैं और मेरा, इस शरीर से प्रेम करेंगे, और मेरा यानी इस शरीर से जितने भी जुड़े हुए हैं रिश्तेदार, उनसे हम प्रेम करेंगे। तो ये गलत है। हमें क्या करना चाहिए, हम क्या है, भगवान के नित्य दास, हम भगवान के अंश हैं। हम उनके अंश होने के नाते हमें हमारा उनसे घनिष्ठ संबंध है एक।
तो हमें पता होना चाहिए कि हम भगवान के विभिन्न अंश हैं और हमें केवल भगवान कृष्ण से ही प्रेम करना चाहिए, क्योंकि सर्वाधिक प्रेम करने वाले वही हमें। अगर हम कृष्ण से प्रेम करेंगे तो वहीं से हमें सच्चा प्रेम मिलेगा। ये भौतिक ये तो नश्वर है, ये यहाँ का प्रेम तो कभी भी खत्म हो सकता है, तो इसलिए हमें भगवान कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। और जो मतलब हमारा क्या है, भगवान कृष्ण से बहुत पुराना संबंध है और उस संबंध को हमें रिस्टैब्लिश करना चाहिए। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 4 है, आई लव कृष्णा मोर देन एनीथिंग। मैं श्री कृष्ण से सर्वाधिक प्रेम करता हूँ। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अब प्रहलाद महाराज भौतिक जीवन की जटिलताओं के विषय में आगे कहते हैं कि वे आसक्त गृहस्थ की उपमा रेशम की कीट से देते हैं। रेशम का कीट अपने ही थूक से बनाए गए रेशम कोश में अपने को तब तक लपेटता रहता है जब तक वह इस रेशम कोश में बंदी नहीं बन जाता। वह वहां से निकल नहीं सकता। इसी प्रकार भौतिकवादी गृहस्थ का बंधन इतना दृढ़ हो जाता है कि वह पारिवारिक आकर्षण रूपी कोष में निकल नहीं पाता। यद्यपि भौतिकवादी ग्रस्त जीवन में अनेकानेक कष्ट है, किंतु वह उनसे छूट नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वह सोचता है कि मैथुन भोग तथा स्वादिष्ट भोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए अनेकानेक कष्टों के होने पर ही वह उनका परित्याग नहीं कर पाता। इस तरह जब कोई व्यक्ति पारिवारिक जीवन में अत्यधिक फंसा रहता है तो वह अपने वास्तविक लाभ के विषय में भौतिक जीवन में मुक्ति पाने के विषय में सोच नहीं पाता। यद्यपि वह भौतिकवादी जीवन में 3 तापों से सदैव विचलित रहता है। तथापि प्रबल पारिवारिक स्नेह के कारण वह बाहर नहीं आ पाता। यह नहीं जाता कि कहाँ यह नहीं जाता। एकमात्र पारिवारिक स्नेह वह अपनी सीमित आयु को नष्ट कर रहा है। वह उस जीवन को नष्ट कर रहा है जो आत्म साक्षात्कार के लिए अपने वास्तविक आध्यात्मिक जीवन की अनुभूति करने के लिए मिला था। प्रहलाद महाराज ने अपने आसुरी मित्रों से कहते हैं, इसलिए तुम लोग उनकी संगति छोड़ दो जो भौतिक भोग में आ सकते हैं। तुम लोग उन व्यक्तियों की संगति क्यों नहीं करते जो कृष्ण भावना भावित का अनुशीलन कर रहे हैं। यही उनका उपदेश था। यही उनका उपदेश है। वे अपने मित्रों से कहते हैं कि इस कृष्ण भावनाविद को प्राप्त करना सरल है। क्यों? वस्तुतः कृष्ण भावनाविद हमें अत्यंत प्रिय है, किंतु हम उसे भूल चुके हैं। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को अंगीकार करता है वह इससे अधिकाधिक प्रभावित होता है और अपनी भौतिक चेतना को भूल जाता है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट कौन रीड करेगा? ओके माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। यदि आप विदेश में हैं तो आप अपने घर को, अपने परिवारजनों को तथा अपने मित्रों को भूल सकते हैं जो आपको अत्यंत प्रिय हैं, किंतु यदि आपको अचानक उनकी स्मृति हो जाए तो आप तुरंत अभिभूत हो उठेंगे। मैं उनसे कैसे मिल सकूंगा? सैन फ्रांसिस्को में हमारे एक मित्र ने मुझे कहा कि वह बहुत पहले अपने बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे देश में चला गया था। हाल ही में उसके जवान पुत्र का पत्र आया। इससे तुरंत ही पिता को उसके प्रति अपने स्नेह का स्मरण हो आया और उसने कुछ धन उसके पास भेज दिया। यह स्नेह स्वतः उत्पन्न हुआ, यद्यपि वह अपने पुत्र को इतने वर्षों से भूला हुआ था। इसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रति हमारा स्नेह इतना प्रगाढ़ है कि जैसे ही कृष्ण भावनामृत का तनिक भी स्पर्श होता है कि हमें तुरंत ही श्री कृष्ण से अपने संबंध का स्मरण हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का भगवान श्री कृष्ण से कुछ न कुछ विशेष संबंध होता है जिसे वह भूल चुका है, किंतु जैसे जैसे हम कृष्ण भावनामृत होते जाते हैं वैसे श्री कृष्ण के साथ हमारे संबंध की पुरानी चेतना क्रमशः स्पष्ट होती जाती है। और जब हमारी चेतना वास्तव में सुस्पष्ट हो जाती है तो हम श्री कृष्ण के साथ अपने विशेष संबंध को समझ सकते हैं। श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध पुत्र या दास के रूप में है।
मित्र के रूप में, माता पिता के रूप में, अथवा प्रेमिका या प्रिय पत्नी के रूप में हो सकता है। ये सारे संबंध इस भौतिक जगत में विकृत रूप में प्रतिबिंबित होते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत के पद को प्राप्त करते ही श्री कृष्ण से हमारा पुराना संबंध फिर से जागृत हो उठता है। हम में से हर व्यक्ति प्रेम करता है। सर्वप्रथम मैं अपने शरीर से प्रेम करता हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा इस शरीर के भीतर है। अतएव मैं अपनी आत्मा को अपने शरीर से बढ़कर प्रेम करता हूँ, किंतु उस आत्मा का श्री कृष्ण से घनिष्ठ संबंध है। क्योंकि आत्मा श्री कृष्ण का भित्रांश है, इसलिए मैं श्री कृष्ण से सर्वाधिक प्रेम करता हूँ। माता जी, दुर्भाग्यवश हम भूल चुके हैं कि श्री कृष्ण या ईश्वर सर्वव्यापक है। इस स्मृति को पुनर्जीवित करना अपने कृष्ण भावनामृत को पुनर्जीवित करते ही हुए हर वस्तु को श्री कृष्ण से संबंधित देख सकेंगे, और तब प्रत्येक वस्तु प्रेम करने योग्य हो जाएगी। मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ या तुम मुझे प्रेम करते हो, किंतु यह प्रेम इस क्षणभंगुर शरीर के स्तर पर है। किंतु जब कृष्ण प्रेम विकसित हो जाता है, तो मैं न केवल तुमसे प्रेम करूंगा, अपितु मैं हर जीव से प्रेम करूंगा, क्योंकि तब बाह्य उपाधि अर्थात शरीर विस्मृत हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावनान्वित हो जाता है, वह यह नहीं सोचता कि यह मनुष्य है, यह पशु है, यह कुत्ता है। माता जी, यह बिल्ली है, यह कीड़ा है। प्रत्येक को श्री कृष्ण के भित्रांश रूप में देखता है। इसकी सुंदर व्याख्या श्रीमद् भगवत में हुई है, जो वास्तविक कृष्ण भावनामृत का ज्ञाता है। वह इस ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव को प्रेम करता है। जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भवित पद पर स्थित नहीं हो जाता, तब तक विश्व बंधुत्व का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि हम वास्तव में विश्व बंधुत्व के विचार को कार्यान्वित करना चाहते हैं, तो हमें भौतिक चेतना की अपेक्षा कृष्ण भावनामृत के पद पर पहुंचना होगा। जब तक हम भौतिक चेतना में रहेंगे, हमारी प्राय वस्तुओं की संख्या सीमित होगी, किंतु जब हम वास्तव में कृष्ण भावनामृत होंगे, तो हमारे प्रिय सर्वभौम होंगे। प्रहलाद महाराज यही कहते हैं, जड़ वृक्षों से लेकर सर्वोच्च सजीव प्राणी ब्रह्मा तक में श्री भगवान अपने परमात्मा रूप के विस्तार में सर्वत्र उपस्थित है। जैसे ही हम कृष्ण भावना भवित हो जाते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वह विस्तार परमात्मा हमें प्रेरित करते हैं कि हम हर वस्तु को श्री कृष्ण से संबंधित जानकर प्रेम करें। थैंक यू सो मच माता जी। तो 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया, हम 5th चैप्टर नेक्स्ट पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।